नाज़रीन, रिसेंटली K2 जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है, K2 के बेस कैंप पर पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा 250 फुट लंबा कौमी परचम लहराने का एक आलमी रिकॉर्ड बनाया गया। तकरीबन 6 से 7 लोगों ने शिरकत की। उनमें से एक हमारे साथ मौजूद हैं, पंजाब पुलिस से भी इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, रिसेंटली K2 जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है, K2 के बेस कैंप पर पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा 250 फुट लंबा कौमी परचम लहराने का एक आलमी रिकॉर्ड बनाया गया। और उस रिकॉर्ड को बनाने में तकरीबन 6 से 7 लोगों ने शिरकत की। उनमें से एक हमारे साथ मौजूद हैं, पंजाब पुलिस से भी इनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद होंगे गाज़ी शान साहब, जिनसे अभी हम बात भी करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि ये जो इनका मार्का था, ये कितने दिनों तक जो है वो जारी रहा और कब इन्होंने इसको जो है वो कंप्लीट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और दूसरी दफ़ा इससे पहले आप मक्का और मदीना का सफ़र आपने पैदल माशाल्लाह तय किया और दूसरी दफ़ा आप पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी K2 पर चढ़ गए। ये क्या मामला हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने बता दिया कि रिसेंटली मैंने लाहौर से मक्का और मदीना अपना सफ़र तय किया और खैरियत के साथ वतन वापस पहुंचा। तो वतन वापस पहुंचने पर अभी मैंने जब ड्यूटी ज्वाइन की ही तो साथ ही हमारा प्रोग्राम बन गया K2 पर आलमी रिकॉर्ड कायम करने का। और वो आलमी रिकॉर्ड था दुनिया के सबसे बुलंद मकाम पर दुनिया का सबसे बड़ा कौमी परचम लहराने का। सर, ये बताइएगा कि कितने लोग थे और आपने जो सफ़र मुकम्मल किया वो कितने दिनों का था? हम हमारी टीम में तकरीबन 6 लोग थे, लेकिन एक आपने न्यूज़ चैनल पे औरत देखी होगी जिसका नाम मार्था था। इनका ताल्लुक स्पेन से था और ये अपना ट्रैक जारी रखे हुए थी K2 के लिए। तो बेस कैंप से कुछ किलोमीटर पहले ये इन्होंने हमें जॉइन किया। हमने इनको बताया, इनके गाइड को हमने बताया कि इस तरह हम K2 पर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आर्मी रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। तो आप अगर हमें जॉइन कर लें तो हमें खुशी होगी कि एक फ़ॉरेनर भी पाकिस्तान के आर्मी रिकॉर्ड में शामिल है। तो उन्होंने इस रिक्वेस्ट को बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया और कहा कि जी मैं ज़रूर आपको ज्वाइन करूँगी। तो इस तरह वो 7वीं हमारी मेंबर हो गई थी और 2 पोर्टर थे हमारे जिनका ताल्लुक अस्कोली गिलगित बल्तिस्तान से था। अगर पोर्टर को भी हम साथ शामिल करें तो फिर 9 लोग हम बन जाते हैं। और स्कर्दू से लेकर K2 बेस कैंप तक का सफ़र तकरीबन हमारा 7 दिन का था और 7 दिन में हमने वहाँ पे पहुँचकर पाकिस्तान के लिए ये आलमी रिकॉर्ड कायम किया। सर, काफ़ी कठिन जो है ये सफ़र है। ज़ाहिर-सी बात है कि इतनी बुलंदी पर एक चोटी है, उसके ऊपर चढ़ना, ऐसे मकामात भी आते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइट हो जाती है और उसको मतलब हाइकिंग करते हुए मुश्किल पेश आती है। तो किस तरह बीच में ऐसे मुकाम भी आते थे? जी, बिल्कुल। बल्कि इस तरह के मकाम नहीं आते थे कि बल्कि इस तरह का पूरा-पूरा जो हमारा ट्रैक इस तरह का आता था कि जहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता एक वक़्त ऐसा आता था कि ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल लो हो जाता था और उस लेवल पे जाके कभी इंसान को ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, कभी हाई एल्टीट्यूड हो जाता था, कभी कोई कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इस मामले में हमारे पास कुछ मेडिसिन्स हमने रखी हुई थी और चूँकि ये हमारा जो टूर था, ये हमारा जो प्रोग्राम था, ये पाकिस्तान आर्मी के ताउन से था। तो पाकिस्तान आर्मी के हमारे जवानों ने, हमारे ऑफिसर्स ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया कि अगर आपको हाई एल्टीट्यूड होता है तो आपने क्या करना है, अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपने क्या करना है। तो हर मामले में इन्होंने हमारी जो रहनुमाई हमें एडवांस में कर दी थी हमारी। और ग्लेशियर में इसी तरह आपको पता है कि जो दर्जा हरारत है वो किस कदर माइनस में चल जाता है और इतनी सिमा देने वाली सर्दी होती है, वहाँ पर भी मुश्किल पेश आई? बिल्कुल। अगर आप स्कोली से आगे जो दूसरी पोस्ट आती है पेजू, जिसको पायो भी कहते हैं, उस पोस्ट से आगे सारा K2 तक, बल्कि सारा उससे आगे ग्लेशियर स्टार्ट हो जाता है। तो ग्लेशियर के ऊपर बिल्कुल सर्दी होती है, बहुत जमा देने वाली सर्दी होती है। तो जब हम ट्रैक कर रहे होते थे, ट्रैकिंग कर रहे होते थे, चल रहे होते थे, तब तो हमें सर्दी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि अगर आपको सर्दी लग रही है तो हाइट की वजह से आपको जो सूरज की तपिश भी ज़्यादा महसूस होती है। तो जब हम रात को स्टे करते थे तब सर्दी का हमें पता लगता था कि भाई इतनी ज़्यादा सर्दी है, तो तब हमें फ़ील होती थी और उसका हम जो बचाव का तरीका ढूँढ कर फिर उसको हम कवर कर लेते थे। और ये बताएं कि कितनी देर आपका ट्रैक जो है वो जारी रहता था, फिर आप रेस्ट कितना करते थे और खाने-पीने का जो अरेंजमेंट है वो कैसे होता था? हम पोस्ट टू पोस्ट आर्मी की पोस्ट से लेकर अगली आर्मी की पोस्ट तक अपना सफ़र जारी रखते थे। वो 5 घंटे में ख़त्म हो जाए, वो 7 घंटे में, 8 घंटे में,
एक दिन ऐसा भी आया था कि रात के 10:30 बज गए थे, जो तकरीबन हमारा 15-16 घंटे का ट्रैक बन गया था और रास्ता भी हम भूल गए थे। फिर हमारे जो पोर्टर थे, उनकी मदद से फिर हमने सफ़र अपना जारी किया। तो जब आर्मी की जहाँ पर पोस्ट आ जाती थी, जहाँ पर हमने स्टे करना होता था, वहाँ पर हमारा सफ़र वाइंड अप हो जाता था। तो स्कर्दू से लेकर हम तकरीबन 7-8 दिन में हम टू का बेस कैंप है, वहाँ पर पहुँचे थे। और जो खाने की आपने बात की, तो खाना उसी पोस्ट पर हम हमारे लिए अरेंज होता था, जिस पोस्ट पर हम आराम करते थे, जिस पोस्ट पर हमारा स्टे होता था। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें बहुत बड़ा एडवांटेज हमें मिला कि हमें किसी भी मकाम पर हमें कैंपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो फ़ॉरेनर्स आते हैं वो इतना लाखों रुपया खर्च करके वहाँ पे कैंपिंग करते हैं। उनका खाना जो होता है वो वहाँ के पोर्टर बनाते हैं, तो इस तरह के मामलात। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के ताउन की वजह से हमारा जो स्टे था वो भी आर्मी की पोस्ट पे होता था और हमारा जो खाने का एहतमाम भी आर्मी की पोस्ट पे होता था। तो ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा एडवांटेज मिला कि हमें रहने की और खाने-पीने की किसी किस्म की कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई। तो सर ये आपने अवार्ड्स भी पकड़े हुए हैं, ये आपको किसने दिए और एप्रिसिएशन वगैरह कहाँ-कहाँ से मिली? जब हम पाकिस्तान के लिए आलमी रिकॉर्ड कायम करके स्कर्दू वापस पहुँचे, तो स्कर्दू में जो 62 ब्रिगेड है, 62 ब्रिगेड जिसको कहते हैं, वहाँ के ब्रिगेडियर साहब ने हमें बुलाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन्होंने ये जो कि मैंने कैप पहन रखी है जिसके ऊपर डिफेंडर्स ऑफ केटू एंड इंडस लिखा हुआ है, ये पाकिस्तान आर्मी की कैप है। ये उन्होंने अपने हाथों से हमें एज़ाज़ के तौर पर पेश की, उसके बाद हमें सर्टिफ़िकेट भी पेश किया गया और एसकॉम की तरफ से हमें ये शील्ड भी पेश की गई। मतलब हर तरह से उन्हें पाकिस्तान आर्मी ने हमारे हौसलों को, हमारी जो हमने मेहनत की, जो हमने रिकॉर्ड कायम किया, उसको अच्छे तरीके से एप्रिशिएट किया और हमें मतलब इनामात से भी नवाज़ा। सर ये बताएँ कि आपका ताल्लुक पंजाब पुलिस से भी है, तो आपको अपने महकमे की तरफ से क्या एज़ाज़ दिया गया? अभी तक आप अपने डिपार्टमेंट में गए हैं, उनकी तरफ से आपको क्या एप्रिसिएशन दी गई है? अभी तक तो नहीं बुलाया मुझे किसी भी मेरे सीनियर ऑफिसर ने, लेकिन जब मैं केटू के लिए जाने लगा था, तब मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे 1 महीने की छुट्टी दी ताकि मैं पाकिस्तान का, अपने डिपार्टमेंट का नाम रोशन कर सकूं। और केटू बेस कैंप से कुछ किलोमीटर अगर पीछे की बात करें तो वहाँ पे कनकोडिया का मुकाम आता है। वहाँ पर मैंने अपनी पंजाब पुलिस के लिए वहाँ पर मैंने झंडा भी लहराया अपने डिपार्टमेंट का, ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि हमारा पंजाब जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ये जो पीछे आपको ये पहाड़ नज़र आ रहा है, ये केटू है और इस वक़्त हम कनकोडिया के मकाम पर खड़े हैं। तो इस प का मकसद सिर्फ़ ये था कि मैं अपने डिपार्टमेंट का नाम रोशन कर सकूँ। तो अभी तक डिपार्टमेंट ने सिर्फ़ छुट्टी दी थी, तो जैसे ही मैं वापस आया, तो पाकिस्तान में आपको पता है लाहौर में एशिया कप के जो मैचेज़ हैं, वो हो रहे हैं। तो तमाम छोटे-बड़े तमाम ऑफ़िसर्स वहाँ पे मसरूफ़ हैं। तो होपफुली मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह एप्रिसिएशन के लिए मुझे ज़रूर इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे लिए जो है एक फ़ख्र का बायस हैं, क्योंकि आप इस मुल्क का हिस्सा हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में इन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। मैं जाते-जाते इनसे कोई पैगाम भी लेना चाहूँगी। आने वाले वक्तों में ये भी बताइए कि क्या करने का सोचा हुआ है और कुछ पैगाम भी दे लो। आने वाले वक़्त में मैंने इंशाल्लाह जिस तरह 2023 में मैंने 2 अचीवमेंट्स हासिल की। एक आप सब जानते हैं कि मैंने लाहौर से पैदल सफ़र शुरू किया मक्का शरीफ के लिए और मदीना पाक के लिए। अल्लाह ताला ने उसमें मुझे बड़ी कामयाबी अता फ़रमाई और एक दिन ऐसा भी आया कि मेरी आँखों के सामने खाना काबा था और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम था। उस सफ़र से वापसी पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए ये रिकॉर्ड कायम किया, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। तो इंशाल्लाह इसी तरह इन फ्यूचर मेरे कुछ टारगेट्स हैं, मेरे कुछ प्लान्स हैं, इंशाल्लाह अपनी टीम के साथ मिलकर आपके साथ मैं शेयर करूँगा आने वाले वक्तों में। तो पैगाम मेरा यही है कि जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, तो बजाय सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट लगाने के, किसी भी डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई पोस्ट लगाने से, इसके बजाय कुछ ऐसा करें जिससे आपको, आपके कंट्री को और गरीब अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सके। और कुछ नहीं तो और कुछ नहीं कि आपके साथ वाले घर में कोई भूखा ना सोने पाए। कुछ इस तरह का ज़रूर करें। अगर आप अकेले नहीं कर सकते, दोस्तों के साथ मिलके, फैमिली के साथ मिलके, रिलेटिव्स के साथ मिलके अपने मोहल्ले में देखें, कोई गरीब है उसके घर राशन पहुँचाएँ। इंशाल्लाह ये वक़्त एक जैसा नहीं रहेगा। अगर पाकिस्तान में अच्छे हालात थे तो वो चेंज हुए, अगर महंगाई का दौर आ गया, इंशाल्लाह अल्लाह पाक पे उम्मीद रखें, ये वक़्त ख़त्म होने को है। इंशाल्लाह अच्छा वक़्त आएगा, हमारा अच्छा दौर आएगा, पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। तब तक आपने साबित कदम रहना है, पाकिस्तान के साथ खड़े रहना है, पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़े रहना है और पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़े रहना है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।